बिहार में नगर परिषद चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। जहां क्षेत्रों में परिसीमन का काम भी लगभग पूरा हो चुका है, तो वहीं भावी प्रत्याशियों ने भी अपने चुनावी अभियान का श्री गणेश कर दिया है। एआरआई न्यूज बिहार नगर परिषद चुनाव को लेकर खास रिपोर्ट दिखा रहा है, जिसमें ग्राउंड रिपोर्ट से लेकर भावी प्रत्याशियों के साक्षात्कार भी लिए जा रहे हैं, ताकि जनता को अपने भावी नुमाइंदों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके और वो सोच समझकर मतदान कर सकें। इसी क्रम में आज हम पहुंचे सीवान, जहां स्वर्णिमा सिंह सभापति पद के लिए तैयारी कर रही हैं। स्वर्णिमा सिंह इलाके की बड़ी समाजसेवी हैं। वो अपने एनजीओ के माध्यम से अक्सर गरीब बेसहारा महिलाओं के हक के लिए आवाज उठाती रही हैं। एआरआई न्यूज करस्पॉन्डेंट महराज अहमद ने स्वर्णिमा सिंह से विभिन्न मुद्दों को लेकर खास बात की। नगर परिषद चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, राजनीतिक तापमान गर्म हो चुका है। ऐसे तो पूरे बिहार प्रदेश में हम देख रहे हैं कि नगर परिषद चुनाव को लेकर के इस बार बेसब्री से परिसीमन का इंतजार किया जा रहा है कि नया आने वाला जो परिसीमन है, चूंकि इसमें बहुत सारे पंचायतों को, गांवों को शहरीकरण करने के लिए नगर परिषद में शामिल किया गया है, ताकि वहां पर शहर जैसी व्यवस्था सुव्यवस्थित हो सके और तेज गति से विकास हो सके। हमारे साथ स्वर्णिमा सिंह हैं, जो सक्रिय समाज सेवी हैं, महिला सशक्तिकरण, वोमेन एम्पावरमेंट के लिए लगातार कार्य करती रही हैं और अपने संस्था के माध्यम से भी हमेशा जनहित के मुद्दे को उठाती रही हैं और जन समस्याओं का निदान समाधान करती रही हैं। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। अगर चुनाव जीत करके आप आई और नगर परिषद सभापति पद पर आपको सेवा करने का सौभाग्य मिला, तो क्या आपका सपना है? मेरा सपना है कि सुंदर सिवान, सुविकसित सिवान, साफ सुथरा सिवान, विकसित सिवान, भ्रष्टाचार मुक्त सिवान का निर्माण हो। और सिवान के पास सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि बिहार में सिवान का इनकम जो विदेशी पैसा है, विदेश से पैसा का बहुत बड़ा ये आवागमन है। यहाँ इतना ज़बरदस्त टैक्स पेयर शहर है और ये गलीच हो गया है, नर्क पालिका में नगर पालिका बदल गया। और इसके पीछे और कुछ भी नहीं, केवल और केवल इच्छा शक्ति का अभाव और विजन का अभाव है। और क्या कहा जाए, भ्रष्टाचार का, केवल अपने लिए सोचना। ये सिवान के पास पैसों की कमी नहीं है, नगर पालिका के पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन केवल इच्छा शक्ति और लूट खसोट को बंद कर दिया जाए तो ज़बरदस्त विकास हो सकता है। सिवान एक मॉडल शहर के बतौर उठ खड़ा हो सकता है और ऐसा करना मेरा सपना है। देखिए मैडम, नगर परिषद सिवान तो बहुत पहले से नगर परिषद है, विकास की बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि जगह जगह कूड़ा कचरा, कीचड़, मैला पसरा हुआ है, गंदगी फैला हुआ है, कोई इस पर सूद लेने वाला नहीं है। आप क्या कुछ कहेंगे अगर आपको मौका मिला तो? सबसे पहली बात तो यह है कि मैंने पहले भी कहा था और मैं आज भी कह रही हूँ कि सिवान की जितनी भी सड़कें हैं वो सड़कें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई हैं। जितनी भी नालियाँ हैं वो ध्वस्त पड़ी हुई हैं भ्रष्टाचार के कारण, और नालियों का पानी सड़कों पर है और वो वीआईपी के गलियों में है, वीआईपी के रोड पर है। सिवान में जितने भी वीआईपीज हैं, आप ओम प्रकाश जी को देख लीजिए, व्यास सिंह को देख लीजिए, व्यासदेव जी को देख लीजिए, आप डीएवी मोड़ पर देख लीजिए, आप जहाँ कहीं भी नज़र उठाइए आपको सड़कें टूटी फूटी और नाली का पानी सड़क पर, माने इतनी गंदगी का अंबार है। और कूड़े के निस्तारण के सवाल पर ही यहाँ पर भ्रष्टाचार सामने खुल कर आया है कि कूड़े के निस्तारण के लिए जो ज़मीन लेनी थी, इन लोगों ने ज़मीन कागज़ पर खरीदा, पैसा उठा लिया और कूड़ा सड़कों पर है। तो अगर हम बनते हैं, मैं बनती हूँ सिवान की चेयरमैन, तो मैं वादा करती हूँ, मैंने आज तक दिखाया है ईमानदारी से काम करते हुए, और मैं न खरीदी गई हूँ न बेची गई हूँ, मैं अपने वसूल पर खड़ी हूँ और मुझे आता है कि कैसे काम किया जा सकता है, कैसे काम करवाया जा सकता है। चलिए एक सीधा सवाल आपसे, अंतिम सवाल मैडम, क्योंकि नगर परिषद में बहुत सारा नया पंचायत भी शामिल हुआ है और हर क्षेत्र में आप पहुंच रही हैं,
लोगों से मुलाकात कर रही हैं, अभियान आपका तेज गति से आगे बढ़ रहा है। कैसे आपके दिल में ख्याल आया कि सभापति का ही चुनाव लड़ना चाहिए? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। ढेर सारे, चूँकि आप जानते हैं कि मैं सामाजिक राजनीतिक गतिविधि में रही हूँ, तो ढेर सारे लोगों ने कहा, मित्रों ने कहा कि केवल जिंदाबाद मुर्दाबाद करती ही रहेंगी, कि काम करने का मौका आया है तब आप काम आगे बढ़ के काम करेंगी। तो हमने कहा कि क्या कह रहे हैं भाई? तो कहा कि अरे भाई, तब ये जिम्मेवारी उठाने का सवाल है। अभी चेयरमैन ऑल इन ऑल होगा सिवान के विकास के लिए, और सरकार ने एक मौका दिया है कि जनता चुन कर जाएगी, पैसे का खेल खत्म होगा, तो अब सामने आइए और आकर जिम्मेवारी लीजिए। हमने कहा कि ये भी बात ठीक है। अब जनता के दरबार में गई हूँ और अपनी बात कह रही हूँ कि भाई खाली हाथ हूँ और बहुत हौसले से हूँ, बुलंदी से हूँ, आपकी लड़ाई को बेचूंगी नहीं, कभी पीठ नहीं दिखाऊंगी। आप आशीर्वाद दीजिए, आप सहमति दीजिए, समर्थन दीजिए। देखिए, मैं सिवान को दिल्ली बना दूंगी। मेरे पास वो इच्छा शक्ति है, विजन है। थैंक यू। तो देखिए, ये थी मैडम जिनसे हमारी मुलाकात हुई, नगर परिषद सिवान से सभापति के पद पर जोरदार तैयारी कर रही हैं। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि नगर परिषद सिवान की जो अभी ताज़ा सूरत हाल है, जो परिस्थितियां हैं, कहीं न कहीं इस पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता रहा है। कई मामले विकास से संबंधित ऐसे रहे हैं कि न्यायालय तक गए हैं, उसमें बहुत सारा लीगल एक्शन भी हुआ है, कई प्राथमिकियां दर्ज की गई, अनुसंधान हुआ, जांच हुआ। यानी कि एक तरह से कहा जाए कि एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ, जिसको लेकर के ये मुद्दा काफ़ी सुर्खियों में रहा। स्वर्णिमा सिंह की बात करें तो इन्होंने कहा कि सरकार ने बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है और पहली बार ऐसा हुआ है कि नगर परिषद में सभापति का चुनाव अब जनता जनार्दन के द्वारा होगा, और इसमें जनता लोकतंत्र की मालिक है, जनता के पास सद्बुद्धि है, जागरूकता है। निश्चित रूप से जनता योग्य उम्मीदवार पर दांव लगाएगी और जात पात धर्म मजहब का दीवार तोड़कर एक अच्छे प्रत्याशी को सदन में भेजने का काम करेगी, जो जनता की समस्याओं को दूर करेगी, और नया एक इतिहास और नया कीर्तिमान स्थापित होगा नगर परिषद सिवान में। स्वर्णिमा सिंह जी, आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुई और आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, चुनावी मुद्दे पर आपने बात की। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।